हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में कि ये क्या होता है एंड प्रोस्पेक्टस के बारे में। ये पार्ट है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। जब कंपनी का फॉर्मेशन होता है तो उसमें मेन 3 डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है हमारा MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसके बारे में हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि AOA एंड प्रोस्पेक्टस क्या होता है और ये किस प्रकार से बनाए जाते हैं, इनमें कौन कौन सी डिटेल्स फिल की जाती हैं। तो AOA का मतलब क्या होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस कंटेन रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनीज इंटरनल अफेयर्स। इसका मतलब होता है ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, ऐसा पेपर है जो जिसमें लिखा होता है हमारी कंपनी के रूल्स, रेगुलेशंस एंड की कंपनी के मैनेजमेंट के इंटरनल अफेयर्स के बारे में। इसका मतलब है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो किस प्रकार से वर्क करेगा, उसके किस प्रकार से काम होंगे कंपनी में एज अ मैनेजमेंट, उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें मेंशन होते हैं। इट डिफाइंस द पावर्स, इसमें पावर्स लिखी होती हैं। ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ मैनेजर्स, मतलब मैनेजर्स के पास कंपनी में कौन कौन सी पावर है, कौन कौन सी ड्यूटीज हैं एंड कौन कौन से राइट्स हैं। ऑफिसर्स एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जनरली ऑल द कंपनीज प्रिपेयर देयर ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. In case companies do not want to prepare their own article of association, then they can select any one article of association given in table F of the Companies Act. अब मान के चलते हैं कि कंपनी कह रही है कि हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाना, हम नहीं बनाना चाहते, तो कंपनी के पास सेकंड ऑप्शन क्या होता है कि उन्हें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब कंपनीज एक्ट जो हमारा है 2013 उसकी टेबल F दी गई है। टेबल F में वो कंपनी सेलेक्ट कर सकती है कि वो किसको चुनना चाहती है। व्हाइल द MOA डिफाइंस द कंपनीज रिलेशनशिप्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। अब जो MOA है उसका काम क्या था? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का उसका काम था कंपनी के रिलेशनशिप को दुनिया को बताना कि कंपनी इस प्रकार से काम कर रही है। AOA क्या करेगा? इट डिफाइंस द कंपनीज रिलेशनशिप विद द मेंबर्स एंड मैनेजमेंट। AOA काम करता है कंपनी के इंटरनल वर्ल्ड में कि हमारी जो कंपनी है वो अंदर से उसके मेंबर्स एंड मैनेजमेंट को बताएगी कि आपका रिलेशन आपकी कंपनी के साथ इस प्रकार से है। तो ये काम होता है हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का। नेक्स्ट है कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कौन कौन सी चीज़ें लिखी जाती है। सबसे पहले है द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स। भाई कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो कितनी है एंड डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स का मतलब है कि हमारे अथॉराइज शेयर्स कितने हैं एंड सब्सक्राइब शेयर्स कितने हैं, इश्यूड शेयर्स कितने हैं, प्रेफरेंस। तो इसमें सारा कुछ हमारे शेयर्स के बारे में लिखा जाएगा। फिर लिखे जाएंगे राइट्स ऑफ ईच टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स। हमारे 2 टाइप के शेयर होल्डर होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स, एक होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो उनके ईच टाइप ऑफ राइट्स लिखे जाते हैं। प्रोसीजर लिखा जाता है कि शेयर्स को किस प्रकार से अलॉट किया जाएगा। प्रोसीजर लिखा जाता है शेयर सर्टिफिकेट्स को किस प्रकार से इश्यू किया जाएगा। प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को फोरफीट किस प्रकार से किया जाएगा। फोरफीट का मतलब है कि शेयर्स को एक तरीके से अपहरण करना। जैसे कि हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी में हमने एक पर्सन को 100 शेयर सेल किए, एक शेयर की वैल्यू थी 10 रुपये, तो उसको हमें पे करने थे 1000 रुपये, लेकिन हमने उससे पहले मांगे कि भाई तुम 1000 में से हमें 300 रुपये दे दो। उसने हमें 300 रुपये दे दिए। फिर नेक्स्ट टाइम पे हमने कहा कि अब हमें 200 रुपये की जरूरत है, हमें 200 रुपये दे दो। उसने हमें फिर से 200 रुपये दे दिए, 500 रुपये हो गए हमारे पास उसके। अब हमने कहा कि हमें 300 रुपये और दे दो, फिर उसने मना कर दिया कि अब मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। तो उसके जो 100 शेयर्स अब देने वाले थे उसको तो हम वो शेयर्स नहीं देंगे, उन्हें कैंसिल आउट कर देंगे, प्लस जो उसके 500 रुपीज़ हमारे पास आए थे वो अब हमारे हो जाएंगे, हम उसको उन्हें भी रिटर्न नहीं करेंगे। इसका मतलब होता है कि हमने उसके शेयर्स को फोरफीट कर लिया है। प्रोसीजर लिखा जाएगा कि फोरफीटेड शेयर्स को रीइश्यू किस प्रकार से किया जाएगा, क्योंकि अब वो शेयर्स हमारी कंपनी के हो गए, उस पर्सन के वो शेयर्स नहीं रहे। प्रोसीजर लिखा जाएगा मीटिंग्स को किस प्रकार से कंडक्ट किया जाना है। प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, ड्यूटीज, पावर्स एंड रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स। प्रोसीजर फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। प्रोसीजर रिगार्डिंग वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, कि कंपनी को बंद करना है तो वो किस प्रकार से होगा। प्रोसीजर रिगार्डिंग कीपिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिट, कंपनी की सील क्या होगी। तो ये सारा कुछ कंटेंट मेंशन होता है हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। अब नेक्स्ट है कि हम अगर ऑल्ट्रेशन करना चाहते हैं कंपनी के उस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में तो ये किस प्रकार से होगा। द ऑल्ट्रेशन मस्ट नॉट बी कंट्रारी और अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ MOA एंड कंपनीज एक्ट। ये जो ऑल्ट्रेशन है ना, जब चेंजेस करोगे ये MOA के अगेंस्ट नहीं जा सकता, कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकता। इट मस्ट नॉट रिजल्ट इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइडर्स। भाई आप इसलिए ऑल्ट्रेशन करना चाहते हो कि आपको किसी के साथ अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रीच करना है, वो तोड़ना है, तो ये
ऐसा नहीं होना चाहिए, ये उद्देश्य आपके ऑल्ट्रेशन का नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, या कंपनी के हित में होना चाहिए। इट मस्ट नॉट रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। इफ द ऑल्ट्रेशन इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी देन द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट बी ऑब्टेन्ड। अगर आप ऑल्ट्रेशन का मकसद आपका ये है कि आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है और आपको उसे प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना है, देन उसके लिए गवर्नमेंट की अप्रूवल। अब डिफरेंस क्या क्या है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, मतलब दोनों एक दूसरे से किस प्रकार से अलग अलग हैं। ठीक है, सबसे पहले है नेचर। एमओए का नेचर क्या होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी का चार्टर है। एओए रेफर्स टू द बायलॉज ऑफ द कंपनी फॉर स्मूथ एंड इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इसका मतलब है कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें तो कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है कि इसमें क्या क्या होगा, इसमें क्या क्या नहीं होगा, सब कुछ इसमें मेंशन है कि नेम अप्रूवल किस प्रकार से होगा, आपको सिचुएशन डोमिसाइल स्टेट के बारे में लिखना होगा, सब कुछ इसमें लिखा जाएगा। लेकिन जो एओए है वो बताता है कि कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट की कंपनी को किस प्रकार से काम चलाया जाएगा हमारी कंपनी के अंदर। स्कोप क्या है एमओए का, यह कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स एंड पावर्स को डिफाइन करता है। एओए डिफाइन करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर कैरिंग आउट डे टू डे ऑपरेशंस। लीगल इफेक्ट क्या पड़ता है एमओए का, अगर हमने कोई भी काम एमओए के बियॉन्ड जाके किया है तो वो वॉइड है, मतलब वो काम फिर वो हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है लेकिन वो एमओए के अगेंस्ट है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर हमने कोई भी काम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड क्या है, एक्ट्स डन बियॉन्ड द आर्टिकल्स कैन बी रेटिफाइड बाय द शेयर होल्डर्स, तो जो शेयर होल्डर्स है इसको रेटिफाई कर सकते हैं। कंपल्शन क्या है, द प्रेपरेशन एंड फिलिंग ऑफ एमओए इज कंपल्सरी। एमओए बनाना कंपल्सरी है लेकिन एओए बनाना कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि इसकी जगह आप कंपनीज एक्ट की टेबल एफ को अडॉप्ट कर सकते हो। रिलेशनशिप क्या है, एमओए डिफाइन करता है कंपनी का रिलेशनशिप आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, लेकिन एओए डिफाइन करता है इंटरनल रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स। नेक्स्ट है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है। अब ये इशू हम क्यों कर रहे हैं, टू इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू शेयर्स और डिवेंचर्स। इसका मतलब है कि कंपनी के द्वारा इश्यू किए जाने वाला एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि इनवाइट करेगा पब्लिक को कि आप आओ और हमारी कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर्स को बाई करो। इसका मतलब है जैसे हमारी कोई कंपनी है तो हमने अपनी कंपनी के जो शेयर्स हैं वो हम इश्यू करना चाहते हैं, लेकिन हमने वो शेयर्स इश्यू तो कर दिए 10,000 शेयर्स, लेकिन अब जनता को कैसे पता चलेगा कि हम चाहते हैं कि जनता उन शेयर्स को खरीदे और हमें पैसे दे। तो हम क्या करेंगे, हम एक प्रोस्पेक्टस इश्यू करेंगे। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होगा जिसमें कंपनी एंड जिसकी सिक्योरिटीज मतलब इसके जो शेयर्स है उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी। इट इज मेनली यूज्ड बाय पब्लिक कंपनीज टू रेज फंड्स फ्रॉम द पब्लिक। ज्यादातर ये पब्लिक कंपनीज के द्वारा ही यूज की जाएगी, क्योंकि पब्लिक कंपनी ही शेयर्स को इश्यू कर सकती है, प्राइवेट कंपनी नहीं। तो प्राइवेट कंपनी क्यों ही प्रोस्पेक्टस इश्यू करेंगी, तो पब्लिक कंपनीज के द्वारा प्रोस्पेक्टस को इश्यू किया जाएगा पब्लिक से फंड को रेज करने के लिए। In general way, we can say prospectus includes any document which invites general public to invest their money in the securities of the company. इसका मतलब हो गया कि कंपनी मतलब प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट हो गया जो कि जनरल पब्लिक को इनवाइट कर रहा है कि आप आकर हमारी कंपनी के शेयर्स में इश्यू कर। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, प्रोस्पेक्टस में क्या क्या लिखा जाएगा। देयर मस्ट बी एन इन्विटेशन टू द पब्लिक एट लार्ज। इसका मतलब है कि आप जब शेयर्स मतलब जब प्रोस्पेक्टस इश्यू कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप पब्लिक को मतलब खुले में आप इन्वाइट कर रहे हो कि आप आकर हमारी कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हैं। इन्विटेशन मस्ट बी मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। इन्विटेशन कंपनी के बिहाफ पर होगा। इन्विटेशन मस्ट बी टू सब्सक्राइब टू और परचेज इट शेयर्स और डिवेंचर। तो जो इन्विटेशन है उसका पर्पस क्या होगा कि आप आओ हमारी कंपनी के शेयर्स को परचेज करो।